नमस्कार। क्या कभी ऐसा सोचा है कि आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी विश्वास या आस्था का नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस का विषय हो सकती है। एक ऐसा विज्ञान जो हमें अंदर के आनंद तक ले जाए। आज हम एक ऐसी ही प्रैक्टिकल गाइड को समझने वाले हैं जो हमें साइंटिफिक तरीके से इनर जॉय की तरफ ले जाता है। चलिए, इसी एक पावरफुल आइडिया से शुरू करते हैं। साधना आखिर में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये कोई रस्म या रिवाज नहीं, बल्कि खुद को ट्रांसफॉर्म करने का, खुद को बदलने का एक साइंस है। और यही सोच आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है। तो आज हम कहां से गुजरने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम स्पिरिट के साइंस को समझेंगे, फिर मन की उस खींचतान को जानेंगे जो हमें हमेशा बाहर की ओर खींचती है। फिर देखेंगे ब्रह्म भाव का वो कमाल का सॉल्यूशन। भुसुकु नाम के एक असाधारण साधक की कहानी सुनेंगे, उनकी भुसुकु मेथड सीखेंगे और आखिर में उस आनंद की अवस्था को समझेंगे जो इस सब का रिजल्ट है। तो पहला पड़ाव, आत्मा का विज्ञान। देखिए, इंसान की जिंदगी का जो सबसे ऊंचा मकसद है, उसे पाना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड, साइंटिफिक और लॉन्ग टर्म स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो ये साधना है क्या चीज साइंटिफिकली? ये एक प्रोसेस है अपने पूरे साइकोफिजिकल एग्जिस्टेंस को, मतलब मन और शरीर दोनों को स्पिरिचुअलाइज करने का। जरा सोचकर देखिए, अपने हर एक नर्व सेल को, अपने वजूद के हर जर्रे को आध्यात्मिकता से भर देना, ये सेल्फ इंजीनियरिंग का अल्टीमेट लेवल है। अब आते हैं मेन प्रॉब्लम पर, सबसे बड़ी चुनौती पर, जो हम सब फेस करते हैं, मन का बाहर की तरफ खिंचाव। ये एक फंडामेंटल ह्यूमन चैलेंज है। देखिए, हमारा जो मन है वो दो चीजों पर फोकस कर सकता है। एक तो है आत्मा, स्पिरिट, और दूसरा है मैटर, यानी ये बाहरी दुनिया। पर मजे की बात यह है कि इन दोनों में से एक रास्ता बहुत आसान है और दूसरा उतना नहीं। तो कौन सा? इसे ऐसे समझिए, मन का बाहर की दुनिया की तरफ बहना, ये तो ऐसा है जैसे नदी का ढलान पर बहना, एफर्टलेस, जरा भी जोर नहीं लगाना पड़ता। इसे कहते हैं साइकोफिजिकल पैरेललिज्म। लेकिन मन को अंदर की ओर मोड़ना, ये उस नदी के बहाव के ऑपोजिट, ऊपर की तरफ चढ़ने जैसा है। इसमें जबरदस्त कॉन्शियस एफर्ट लगता है। लेकिन सवाल यह है कि ये बाहरी खिंचाव इतना स्ट्रांग है क्यों? सीधी सी बात है, हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियां नॉन स्टॉप बाहरी दुनिया से बॉम्बार्ड हो रही हैं। साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, ये सब चुंबक की तरह मन को अपनी ओर खींचते हैं। और इसी शोर में स्पिरिचुअल फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इज देयर अ वे आउट? क्या कोई स्मार्ट सॉल्यूशन है? बिल्कुल है, और यही एंट्री होती है ब्रह्म भाव की। एक बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही ब्रिलियंट टेक्निक। ये मन की इस खींचतान को हैंडल करने का एक इंटेलिजेंट तरीका है। तो ये ब्रह्म भाव है क्या? सिंपल शब्दों में, ये एक मेंटल स्विच है। ये प्रैक्टिस है हर चीज पर, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो या मन में आया हुआ कोई थॉट, उस पर ब्रह्म का, अल्टीमेट रियलिटी का आइडिया सुपर इम्पोज करने की। मतलब जो कुछ भी है वो उसी एक सुप्रीम पावर का एक्सप्रेशन है। इट्स लाइक चेंजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ योर परसेप्शन। इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है। स्टेप 1, कोई साधक किसी भी चीज के कांटेक्ट में आता है। स्टेप 2, वो उस पर ब्रह्म भाव का लेंस लगाता है। स्टेप 3, वो उसे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि सुप्रीम की एक मैनिफेस्टेशन की तरह देखता है। एंड द रिजल्ट, कर्मा के बंधन से आजादी। और ये नतीजा छोटा मोटा नहीं है, कर्म बंधन से मुक्ति। सोचिए, जब हर एक्शन, हर ऑब्जेक्ट, सब कुछ ब्रह्म ही है, तो फिर उस एक्शन से पर्सनल अटैचमेंट और उसके कॉन्सिक्वेंस का बंधन कैसे टिक सकता है? दिस इज अ गेम चेंजर। अब थ्योरी तो ठीक है, पर क्या किसी ने इसे प्रैक्टिस में उतारा है? चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही मास्टर से जिनका नाम था भुसुकु। कौन थे ये भुसुकु? आज से लगभग 1000 साल पहले बंगाल में एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ब्रिलियंट कवि थे, जबरदस्त स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर थे, और हाँ, अपने मजाकिया अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात कही, आज बंगाली भैली, मतलब आज मैं बंगाली हो गया। अब एक मॉन्क ऐसा क्यों कहेगा? इसका नेशनैलिटी से तो कोई लेना देना नहीं था। तो फिर इसका मतलब क्या था? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें दो तरह के प्लेजर को समझना होगा। एक होता है विषय रस, जो हमें दुनिया की चीजों से मिलता है, और दूसरा है परम रस, अ सुप्रीम ब्लिस। बात यह है कि विषय रस का मजा बस तब तक ही है जब तक आपने परम रस को टेस्ट ना किया हो।
और बस यहीं भुसुकों की बात का राज खुल जाता है। जब उन्होंने कहा आज मैं बंगाली हो गया, तो वो असल में कह रहे थे कि मैंने बॉडी कॉन्शियसनेस को पार कर लिया है और उस सुप्रीम ब्लिस, उस परम रस को चख लिया है, और उस टेस्ट के आगे दुनिया के सारे टेस्ट फीके हैं, बेकार हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि भुसुकु ने इस पूरी प्रैक्टिस का सीक्रेट अपने नाम में ही छिपा दिया था, भू-सु-कु। ये ब्रह्म भाव को 24/7 प्रैक्टिस करने का एक मेमोनिक है, एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला। भोज यानी भोजन। जब खाना खा रहे हैं, बॉडी को नरिश कर रहे हैं, तब भी कॉन्स्टेंटली उस सुप्रीम को याद रखना, ये मानना कि हर निवाला उसी की एनर्जी है। सो यानी शैनम। जब सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तब भी कॉन्शियसनेस के बैकग्राउंड में उसी सुप्रीम का अवेयरनेस बनाए रखना। द प्रैक्टिस नेवर स्टॉप्स। और आखिर में कु यानी कर्म। कोई भी काम, कोई भी एक्शन शुरू करने से पहले एक पल के लिए उस सुप्रीम को याद करना। ऐसा करने से हर काम एक ऑफरिंग, एक पूजा बन जाता है। तो जब कोई इस तरह से हर पल प्रैक्टिस करता है, तो आखिर होता क्या है? इसका अल्टीमेट आउटकम क्या है? ये हमें एक बेहद जॉयफुल स्टेट ऑफ बीइंग की तरफ ले जाता है। ये जो कॉन्स्टेंट मेडिटेशन है, ये एक बहुत गहरे इनर जॉय को जन्म देता है। इसे एक नाम दिया गया है, धर्म मेघानंद। मतलब आनंद का एक ऐसा बादल जो आप पर लगातार बरस रहा है। ये इस साइंटिफिक स्पिरिचुअल प्रोसेस का सबसे ब्यूटीफुल, सबसे ब्लिसफुल रिजल्ट है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है, अगर हमारी जिंदगी का हर एक पल, हर सांस, हर काम प्रैक्टिस का एक मौका है, तो फिर हमारी चेतना की, हमारी कॉन्शियसनेस की अल्टीमेट पोटेंशियल क्या हो सकती है? जरा सोचिए उस अनंत संभावना के बारे में जो हम सबके अंदर छिपी हुई है।